बट जो भी है, आज एक बहुत ही पेनफुल लेसन सीखने को मिल गया। 'चार्ली चैपलिन ने ना एक बार एक बात बोली थी कि हमारी जो लाइफ है ना, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है अगर हम इसको बहुत नज़दीक से देखते हैं। बट यही लाइफ हमारे को एक कॉमेडी की तरह नज़र आती है अगर हम इसको बहुत दूर से होकर देखते हैं। अरे जब भी हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, कोई तकलीफ़ चल रही हो ना, हमारा सारा फोकस उस पर होता है, बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं और वो उस पर पूरा फोकस होने की वजह से ना इट जस्ट लुक्स लाइक कि वो एक ट्रेजेडी चल रही है। लेकिन जब समय को हम बीतने देते हैं, उसके बाद में वही जो ट्रेजेडी है आपको लगेगी कि वो एक कॉमेडी है। सो फ़िलहाल कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने लाइफ में बड़ा स्ट्रेस दिया हुआ है, लेकिन आई एम श्योर आज से 5 या 10 साल के बाद जब उनके बारे में हम सोचेंगे तो हमारे को सिर्फ हंसी आएगी। I want to talk about one such thing in this video. अभी कुछ दिन पहले मैं इंडिया में था। इंडिया में जाने से पहले मैं चीकू की पासपोर्ट की एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए डाल के आया। पासपोर्ट की एप्लीकेशन भी सबमिट कराने जा रहा हूँ। दिस इज चीकू's पासपोर्ट। वो पासपोर्ट की एप्लीकेशन यहाँ से भेजी थी, शार्लेट से, क्यूबेक, कनाडा। अभी 4 महीने पड़े थे पासपोर्ट एक्सपायर होने में, तो टाइमली भेज दी थी एप्लीकेशन ताकि टाइम से पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा। और जब मैं इंडिया में था ना, तभी मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे कट गए थे और ऑनलाइन मैंने चेक किया, एप्लीकेशन आ गया प्रोसेसिंग में। सो मैं बोला सब सेट है, डॉक्यूमेंट सारे भेज दिए, पैसे कट गए, अब पासपोर्ट आ ही जाएगा, देयर शुड नॉट बी एनी इशू। और उसके बाद मैं इंडिया घूम के वापस आ गया। पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट किए हुए 1 महीना हो चुका था, अभी तक पासपोर्ट का कोई अता पता नहीं था। और इसी बीच ना मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने कहीं भी घूमने जाना होता है, डेट्स के हिसाब से जब हमारी छुट्टियों वगैरह का हिसाब बनता है, मैं अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग सिटीज़ की ना अलर्ट्स लगा देता हूँ। तो मेरे पास एक अलर्ट आया, एक बड़ी अच्छी डील आई हुई है जापान की। मतलब इतनी बढ़िया डील थी। नॉर्मली जापान की टिकट यहाँ से शार्लेट से मिलती है, मान लो $12,000 की, ओके, आना जाना रिटर्न टिकट 4 लोगों की। और हमारे को वो डील मिल रही थी $4,900 में, 4900, आधे से भी कम में। और मुझे 90% यकीन था कि थोड़ी देर बाद वो डील चली जाएगी, क्योंकि मैं बड़े दिन से मेरे को नोटिफिकेशन आती रहती हैं। और 90% उम्मीद थी इस बात की कि पासपोर्ट आ ही जाएगा यार। 1 महीना हो चुका है, अभी ट्रिप में भी 1 महीना पड़ा है, तो ये मार्च स्टार्टिंग की बात है। तो हमने डिस्कस किया मैंने साक्षी के साथ। मैंने कहा यार देख, अगर टिकट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर चीकू का पासपोर्ट ना आया तो क्या करेंगे। हमें लगा मतलब क्या ही रीज़न होगा ना आने का यार, तो आ ही जाएगा, मतलब क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट तो भेज दिए हम लोगों ने, महीना पड़ा यार, महीने में तो आ ही जाएगा। खैर हमें पता था रिस्क है कि हो सकता है कि हमारा पासपोर्ट ना आए, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने जापान की टिकट करवा ली, ये सोच के कि ठीक है, अगर इतनी सस्ती टिकट मिल रही है, रिस्क भी है, तो ये रिस्क ले लेना चाहिए। अभी 1 महीना पड़ा हुआ है। और फिर हम वेट करते रहे कि आ जाएगा पासपोर्ट, कल आएगा पासपोर्ट, ऑनलाइन स्टेटस चेक करते। खैर हम लोग फिर 15 दिन जब रह गए ना, तो हम लोगों ने उनको कॉल किया। हमने कहा भाई कहाँ रह गया हमारा पासपोर्ट यार, अब तक तो आ जाना चाहिए था, हमारी 15 दिन में फ़्लाइट है। तो उन्होंने बताया सॉरी, हम आपका पासपोर्ट नहीं भेज पाएंगे अभी। और हमारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई यार, ये क्या बात हुई यार, पासपोर्ट। तो बोलते हैं कि तुम लोगों ने अपना चीकू का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भेजा है। मैं बोला यार ऐसा तो हो नहीं सकता यार, एक ही बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास। मैंने 100% बर्थ सर्टिफिकेट साथ में, क्योंकि 2 ही तो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, चीकू का ओरिजिनल पासपोर्ट और चीकू का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। मैं कहा 100% मैंने भेजा है। मैं कहा चेक करो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है। तो बोलती है येस उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, बट वी कैन नॉट कंसिडर इट, कोई और बर्थ सर्टिफिकेट है वो भेजो। मैं मेरे पास एक ही बर्थ सर्टिफिकेट है, दैट्स द ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, वो कॉपी वगैरह नहीं भेजी मैंने। बोलते हैं वी कैन नॉट कंसिडर इट एज एन ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बिकॉज आई मेड अ मिस्टेक। और वो मिस्टेक ये थी कि मैंने जो है उस बर्थ सर्टिफिकेट को लैमिनेट कर दिया था। एंड दे सेड कि वी कैन नॉट कंसिडर अ बर्थ सर्टिफिकेट इफ़ इट इज़ लैमिनेटेड, क्योंकि कनाडा में अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट को लैमिनेट कर देते हो इट बिकम्स इलीगल।
I mean, is there any other document I can send in lieu of the birth certificate? Because we already sent the original passport, and I had no idea that we could not laminate the birth certificate. I wouldn't do it. It was just not in a great shape, and I was sending it to Canada on mail. I just wanted to, sort of keep it safer, protected. चीकू का जो बर्थ सर्टिफिकेट था ना, वो बड़ी खस्ता हालत में हुआ पड़ा था. वो शायद किसी डॉक्यूमेंट के उसमें ना ऐसे फोल्ड होके पड़ा था और वो थोड़ी ख़राब सा हो रहा था. मैंने इनको कनाडा वालों को भेजना भी है, मेल में जाएगा, मेल में आएगा, थोड़ा और भी ख़राब होने का, तो मैंने जाने से पहले उसको लेमिनेट कर दिया. मुझे ये पता नहीं था, तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था करें क्या, क्योंकि 15 ही दिन रह गए. तो फिर हमने उनसे पूछा भाई अब कर क्या सकते हैं. एंड लिटरली वी वर जस्ट बेगिंग कि भाई कुछ भी करके कर दे यार, क्योंकि हम थर्ड टाइम चीकू का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि भाई हमने ओरिजिनल पासपोर्ट भी भेज दिया, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी भेज दिया, और पहले भी किया, तुम्हारे रिकॉर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन है यार, मतलब. तो शी सेड नथिंग कैन बी डन, वी नीड अ न्यू बर्थ सर्टिफिकेट. अब बर्थ सर्टिफिकेट का क्या है, हम लोग हैं शार्लेट में, हमारे को बिकॉज चीकू वॉज बोर्न इन क्यूबेक, तो हमारे को यहाँ से एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी क्यूबेक से. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल दे टेक. वो वापस से वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट शिप करेंगे शार्लेट, और पासपोर्ट की एप्लीकेशन भी क्यूबेक है. फिर हम दोबारा उनको शिप करेंगे क्यूबेक, और फिर वो हमारे को पासपोर्ट करेंगे. ये 2 राउंड ट्रिप लगेंगी. एंड देर इज़ नो वे कि बिकॉज देर इज़ ओनली 10 बिजनेस डेज बीच में, राइट. मतलब इतना टू एंड फ्रो चल रहा था ना. पासपोर्ट वालों को हमने फ़ोन किया, भाई क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, तुम भी क्यूबेक बैठे हो, वो भी क्यूबेक बैठे हैं यार, दोनों सरकारी ऑफिस हैं यार, कुछ कर लो यार आपस में, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज वगैरह जो भी करने हैं. कह रहे कुछ नहीं हो सकता, तुमको पासपोर्ट नया बर्थ सर्टिफिकेट ऑर्डर करना है और नया बर्थ सर्टिफिकेट हमें भेजना है, सिर्फ तभी तुम्हारी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो सकती है. और भाई साहब फिर मुझे आया एक आइडिया. मैं कहा यार एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं, क्योंकि उसका पासपोर्ट तो अभी 2 महीने और वैलिड है. आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारी एप्लीकेशन पूरी वापस भेज दो, जो पासपोर्ट है हम उसके साथ जापान ट्रैवल करके, क्योंकि हम तो 10-12 दिन के लिए जा रहे हैं, हम वापस आएंगे, उसके बाद हम दोबारा आके अप्लाई कर देंगे. एंड शी सेड यस वी कैन डू दैट. सो लेट मी जस्ट मेक एन अर्जेंट रिक्वेस्ट कि हम तुम्हारा पासपोर्ट वापस भेज देते हैं, तुम्हारी एप्लीकेशन को हम वापस भेज देते, अप्लाई कर दो बर्थ सर्टिफिकेट. मैंने कहा ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट मैं सेम डे अप्लाई कर देता हूँ, फटाफट सबमिट कर देते हैं. भाई ऐसी वाट लगी पड़ी है ना. ये बंद होता है 5:30 बजे शायद. आई हैव अ यूपीएस प्रीपेड के राइट ऑन टाइम अपनी तरफ से ड्रॉप कर दिया है. मैं सेम डे गया और मैंने जाके बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया. हेलो. हम थोड़ा खुश हो गए. हमने कहा चलो भाई पुराना वाला वापस आ जाएगा, पुराने से ट्रैवल करके आके फिर अप्लाई कर देंगे. बट 2 दिन के बाद उनका कॉल आया, अनफॉर्चुनेटली हमने जो है आपका पुराने वाला पासपोर्ट कैंसिल कर दिया है. तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा देखो आपने मेरे को चार्ज कर लिया, आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, उसके बाद में अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी तो फिर आपने मेरा पुराने वाला पासपोर्ट कैंसिल क्यों किया. पुराना आपको तभी कैंसिल करना चाहिए था जब डॉक्यूमेंट बिल्कुल सारे ठीक थे कि नए बनने के लिए रेडी है. कहते कुछ नहीं हो सकता, अब आपका पुराना वाला जो है पासपोर्ट वो भी कैंसिल हो गया. सो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बची. सो फाइनली जो है कल कैंसिल्ड पासपोर्ट के साथ हमारी पूरी फाइल वापस आ गई. बंद तो करा दरवाजा. इतना कैंसिल पासपोर्ट होने पे इतना कभी नहीं खुश हो. यस क्या कहता है कनाडा. क्या तो इन्होंने हमारे को भेज दिया बना के ओरिजिनल नया. चलो बेचारे बड़े. ये है हमारा लेमिनेटेड. मोरियां कर दी ना इन्होंने. दिखा, दिस इज द पासपोर्ट. किसकी गलती थी ये? जो अपने आप को बहुत समझ, जिसको मेरी मम्मी समझती है कि वो ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा. इतनी बड़ी मोरी कर दी इन्होंने कि इस मोरी के अंदर से तेरी शक्ल नजर आ रही है. तो भैया जी अब जो है सिचुएशन ये है कि 1 हफ्ता रह गया हमारी फ्लाइट को. हमारे पास में एक कैंसल्ड पास, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन अभी इस टाइम बची है, दैट इज़ कि कनाडा की जो एम्बेसी है वहाँ जाएं. तो वहाँ से हमने अर्जेंट बेसिस पे अपॉइंटमेंट लिया है. एंड नाउ वी गोना ट्राई कि वो हमारी कुछ हेल्प कर दें. तो हम कैंसल्ड पासपोर्ट और लेमिनेटेड बर्थ सर्टिफिकेट के साथ वहाँ जा रहे हैं, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि शायद वो हमारे को, और उनकी भी सेम डे सर्विस नहीं है. देयर लाइक कि आप अप्लाई कर सकते हो ऑन एन अर्जेंट बेसिस, एमरजेंसी बेसिस पे, एंड वील गिव यू अ शॉर्ट टर्म टेम्पररी पासपोर्ट, बट उसमें भी 4 या 5 दिन लग जाते हैं. सो वी डोंट नो कि हमारे पास इनफ टाइम है या नहीं, और अगले फ्राइडे को छुट्टी भी है. सो वी ओनली हैव 4 days लेफ्ट, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और
इनके अंदर अंदर अगर आ गया पासपोर्ट देन वी विल गो टू जापान, अदरवाइज भूलना पड़ेगा इस जापान की ट्रिप को। गलती मेरी थी, हमें पता ही नहीं था एक्चुअली क्या कर सकते हैं। और अभी इस समय स्ट्रेस लग रहा है, जो मैं पहले शुरू से बात बता रहा था ना कि जस्ट फील्स लाइक ट्रेजिडी। पर आज से कई सालों के बाद में इसी चीज़ के ऊपर हमारे को हंसी आएगी। सो वेयर ऑन द वे, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अटलांटा, जहाँ पे है कैनेडियन कॉन्सुलेट। लुकिंग फॉर द बिल्डिंग 1175, यहाँ कहीं लिखा नहीं है ना? किसी से पूछ पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं। ये सिक्योरिटी वगैरह खड़े हैं ना, यही होगी, इन्हीं से पूछ लेते हैं, इनको पता होगा। या मैं तभी तो ले रहा हूँ सेल्फी, बिकॉज इसने बोला, बिकॉज आई ऑलवेज ओबे ऑर्डर्स, सो दिस लिफ्ट इज ऑर्डरिंग। कैसा है ये बेटा, ये क्या लिया तूने? ये चारों तरफ ऑफिस ही थे, यहाँ पे अपना बीच में से ऑफिस में से निकल के आओ, यहाँ पे आके इतने बड़े टीवी पे गेम देखो, लड़ाई हो रही है। Driscoll, the referee, he dove right in there to make sure everything was okay, and now we hope he's okay. Oh, as they'll figure it all out. लगी लड़ाई है। The call on the floor is Jump ball. I think we're going to have double technical fouls here. That तो पासपोर्ट की एक नई एप्लीकेशन एम्बेसी में सबमिट कर दिया। काफ़ी महंगी पड़ेगी, पहले जो फ़ीस भरी थी वो तो भरी, यहाँ पे डबल फीस लगी क्योंकि इमरजेंसी पासपोर्ट बनेगा यहाँ पे। और अभी ये नहीं पता कि हमारे को अगले हफ्ते तक फ़्लाइट से पहले मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट जो भी है आज एक बहुत ही पेनफुल लेसन सीखने को मिल गया।